बसंत मेले में 3 रोज ही बाकी हैं। पतंगों डोर की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर हैं। दुकानदारों ने मनमानी कीमतें वसूल करना शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता रोज के निस्बत पतंगों की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ। आपको बताएं कि एक तावा पतंग की कीमत 300 से बढ़ाकर 400 रुपये कर दी गई है। 1.5 तावा पतंग 400 रुपये से बढ़कर 600 रुपये हो गई है। 2 पीस डोर का पिन्ना 12,000 से 15,000 रुपये में फरोख्त होने लगा। माफिया ने आम आदमी के फेस्टिवल को भी महंगा तरीन बना दिया है। कीमतों में इजाफा देखकर शहरियों की खुशी मांग पड़ गई। शहरियों का वज़ालत से कीमतों में इजाफे पर नोटिस लेने का मुतालबा। नौजवानों का कहना है कि हमारी पहली बसंत है, दोस्तों के साथ मिलकर मनाने का बजट बनाया है। इस पर बात कर लेते हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, आगाह कीजिएगा। और में 3 रोज़ा बसंत पे सिर्फ 3 रोज़ ही बाकी हैं और लाहौर जो लाहौरिये हैं और लाहौर से बाहर से आने वाले मेहमान हैं उनकी तरफ से जो ख़रीदारी का सिलसिला है वो जारी है। और मोची गेट की बात कर लें तो कल से ही गहमा गहमी है वो बढ़ती जा रही है। और कल जो 1.5 तावा का रेट तकरीबन 450 रुपये था वो आज 600 रुपये में फ़रोख्त वो किया जा रहा है। कुछ शहरी खरीदार मौजूद भी इनसे बात करेंगे। मोची गेट आए हैं, यहाँ पे रेट बहुत ही हाई हैं, बहुत ज़्यादा कल की निस्बत से। तावा जो है वो 400 का कोई दे रहा है, कोई 500 का, कोई 600 का, 1.5 का तो बहुत ही ज़्यादा रेट है ना। हुकूमत कहती है कि हमने प्राइस कम कर दिया, लेकिन यहाँ पे आके जब हम बाज़ारों में खज्जल होते हैं दुकानदार बहुत ज़्यादा जलील करते हैं। ये बसंत जो है ना सिर्फ अमीरों के लिए है, हमारी बसंत नहीं है। जितना रेट आप यहाँ पे हो रहा है ना, मुझे नहीं लगता हम सही तरह बसंत बना सकेंगे। मरियम से इल्तिजा है कि मरियम साहिब यहाँ पे कुछ करें, आके रेट कम करें ताकि हम भी मना सकें बसंत। खरीदार से बात करके जी भाई कितनी की इस रेंज में आपने पतंगें ली हैं? सर जी 1.5 लिया हमने 600 में और तावा लिया हमने 400 में जी। तवा जो रेट है वो 400 रुपये गुज़श्ता रोज 250-300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था। आज 200 से 300 रुपये इजाफा है वो किया गया है। जी सर, पतंग हुकूमत पंजाब कहती है पूरा पंजाब बनाए, लाहौर बनाए, तो रेट के हवाले से मना सकते हैं? किस तरह मनाएंगे, रेजी इतने ज़्यादा हैं। अब जो एक चीज़ 200 रुपये 2 दिन पहले 200 रुपये की थी, आज वो 600 रुपये की है, 500 रुपये की है। किस तरह मनाएंगे लोग? दिल्ली इंतज़ामिया जो है प्राइस के ऊपर कंट्रोल करे और वो पीड़ा फोर्स जो कि आम आदमी की, गरीबों की रोज़ी रोटी छीनने में लगी हुई है, उनको ये टास्क दिया जाए कि वो पतंगों कीमतों में जो सरेआम इजाफा किया जा रहा है, मनमाने रेट लिए जा रहे हैं दुकानदारों की तरफ से। ठीक है सईद अहमद सईद, हमारे साथ ही रहेगा। मोची गेट का रुख करेंगे। यहाँ पर कैसी गहमा गहमी है और खरीदो फरोख्त किस तरह से जारी है, हमें अपडेट करेंगी अफशान रिजवान। जी अफशान। जी बिल्कुल रिदा, मोची गेट का हवाला आपको बताऊं तो यहाँ पे भी बसंत के सारे रंग दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की खासा बड़ी तादाद जो है यहाँ पे मौजूद है। कल से जो है बसंत का सामान खरीदने की इजाज़त मिली है और मार्केट्स में ऐसा रश आ गया है कि यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं है। लड़कों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पे पतंगे और डोर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ भी 2 मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानूंगा उन्होंने खरीदारी तो कर ली है लेकिन उनसे जानेंगे उन्होंने क्या खरीदा है, कितने का खरीदा है, महंगा तो नहीं खरीद लिया। मुझे बताएं, ये गुड्डी खरीदी है, पतंग खरीदी है या ये जो है ये खरीदा है, इसके हवाले से बताएं और इसकी कीमत भी बताएं। ये जी 1.5 तावा गुड्डा है और ये हमें 600 रुपये का मिला है और बड़ी मुश्किलों से ये मिला है और पूरी मार्केट हमने छान। मुश्किल से क्यों मिला है? आराम से जाएं, जाके खरीद लें। मुश्किल क्या है? आराम नहीं ना, आप पीछे देखें काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है और बड़ी मुश्किलों से जो है ना पतंगे मिल रही हैं और रेट दिन ब दिन जो है ना और घंटे के हिसाब से जो है ना वो रेट बढ़ रहे हैं। घंटे के हिसाब से वो कह रहे हैं रेट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको बहुत मुश्किल से ये जो है गुड्डे मिले हैं। आप मुझे बताएं पतंग के हवाले से, वैसे तो हमने भी पता किया तो जो पिन्नी है 2 पीस की वो 12,000 से 15,000 रुपये तक की मिल रही है और गुड्डे दस्तियाब है, पतंगे यहाँ पे दस्तियाब नहीं है। पतंग के हवाले से तो आपने पतंगे खरीद ली हैं, डोर ले ली है? डोर हमने ले ली है। डोर कहाँ से लिया आप? डोर हमने अपने घर के पास से लिया, पर यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 10,000 है, हमने 5,000 का पिन्ना लिया है। 5,000 का आपने पिन्ना ले लिया, यहाँ पे तो 12,000 तक का मिल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। जो रश है यहाँ पे, आपने पहले पतंग उड़ाई हुई है, पहले इसका पता है? जी उड़ाई हुई है पहले हमने। पहले उड़ाई हुई है, तो ये न्यू चीज़ नहीं है आपके लिए? हमारे लिए न्यू नहीं है, इसलिए तो इतना शौक से ले रहे हैं, पर ये शौक बहुत महंगा कर दिया इन्होंने। हाँ, शौक तो बिल्कुल यहाँ पे महंगा हो गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी लोगों की तादाद मौजूद है। वो लोग भी यहाँ पे मौजूद नौजवान दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कभी बसंत मनाई नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जोश भी उतना ही यहाँ पे अरूज पे हमें दिखाई दे रहा है कि वो भी अपना पूरा इनपुट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पतंग भी खरीद रहे हैं, बसंत के हवाले से जो है डोरे भी खरीदते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मोची गेट पे यहाँ पे इस वक्त पैर रखने की भी जगह नहीं है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इनकी जो कीमतें हैं उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। शहरी जो है कह रहे हैं कि 600 से लेके 800 तक 700 तक जो है पतंगे खरीदी जा रही हैं और पतंग की मुख्तलिफ कीमतें और वैरायटी यहाँ पे मौजूद है जिसे वो खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। अफशान रिजवान हमारे साथ थी, आगाह कर रही थी। सईद अहमद सईद ने भी हमें अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट बसंत त्यौहार से मुतालिक केस की समाअत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज समेत दीगर अफसरान पेश हुए। अदालत के पतंगों और डोर की महंगे दामों फरोख्त को कंट्रोल करने के लिए DC को हिदायत। SSP ऑपरेशन को फरोख्त ममनुआ डोर बारे कल रिपोर्ट समेत पेश होने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक मोहम्मद वैस खालिद की अदालत में जो पतंगबाजी के हवाले से केस है उसकी समाअत हुई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज समेत दीगर अफसरान पेश हुए हैं। एक तो आज अदालत ने जो स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है उनको तलब किया था वो नहीं आए, और दूसरा स्पेशल सेक्रेटरी जो स्कूल्स हैं उनको भी तलब किया था वो नहीं है। और अब केस की समाअत कुछ देर बाद होगी, जिसमें अदालत ने स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल्स दोनों को पेश होने का हुक्म दिया है। और अदालत ने इन दोनों को कहा है कि वो अदालत में पेश हों। और इसके अलावा अदालत ने जो SSP ऑपरेशंस हैं उनको जो ममनुआ डोर्स फरोख्त हो रही हैं उनके हवाले से कल रिपोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया। साथ ही अदालत ने कल डायरेक्टर वार्ड सिटी अथॉरिटी, डायरेक्टर सेफ सिटी अथॉरिटी और डायरेक्टर जो हैं PHA के उनको भी कल ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। जस्टिस मलिक मोहम्मद वैस खालिद की अदालत में केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज में दीगर अफसरान पेश हुए, और SSP ऑपरेशन लाहौर तो की डायरेक्टर ऑपरेशन डेस्को भी पेश हुए। और अफसरान ने सेफ्टी इंतजाम के हवाले से किए गए इकदाम के हवाले से अदालत को आगाह किया। वकील दरखास्त गुजार जो है अजहर सदीक एडवोकेट, उन्होंने अदालत को आगाह किया कि हादसात अभी तक नहीं रुक रहे, अभी बसंत होनी है, जिस पर जस्टिस मलिक मोहम्मद वैस खालिद ने SSP ऑपरेशन से मुकालमा करते हुए कहा कि आप इस हवाले से वजूहात समेत रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ चल रही है इस हवाले से भी आप डायरेक्टर FIA से कोऑर्डिनेशन करें। ये अदालत ने SSP ऑपरेशन से उनको हदायत की। जस्टिस मलिक मोहम्मद वैस खालिद ने मलिक अशरफ बहुत शुक्रिया। हुकूमत का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए 57 अरब रुपए की मराआत की तजवीज़। मोटरसाइकिल, रिक्शा और कार पर बराह रास्त सब्सिडी देने की मनसूबाबंदी की जा रही है। बरकी बाइक्स पर 20 से 30,000, रिक्शों पर 25,000 तक रियायत की तजवीज़। छोटी बरकी कार पर 1 लाख, बड़ी गाड़ी पर 2 लाख रुपए तक सब्सिडी दी गई है। इस पर बात कर लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। पंजाब हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए अब 57 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये एक सब्सिडी के मद में होगी और इसके लिए महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने एक पॉलिसी बनाकर हुकूमत के सामने रखी है और इस पॉलिसी की जल्द अप्रूवल दी जाएगी और आइंदा 5 सालों में 57 अरब रुपए वो खर्च इस चीज़ पर किए जाएंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदें, बसों की खरीदारी करें, रिक्शे खरीदें और मोटर बाइक्स खरीदें, और उस पर हुकूमत एक अच्छी खासी सब्सिडी जो है वो भी देगी। और इसके बाद जो स्क्रैप गाड़ियाँ होगी, यानी कि आपकी पुरानी गाड़ी है तो आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो उस पर भी हुकूमत जो है वो सब्सिडी देने का प्लान बना रही है और उसकी भी जो तजावीज़ हैं वो इस पॉलिसी के अंदर शामिल की गई हैं। अब इसमें हुकूमत जो है वो सब्सिडी अगर देने जा रही है तो खासतौर पर अगर मोटरसाइकिल की बात कर लें तो मोटरसाइकिल के ऊपर सब्सिडी जो है वो 25 से 30 हज़ार रुपये, मोटरसाइकिल अगर रिक्शा है उसके ऊपर 30 से 40 हज़ार रुपये की सब्सिडी हुकूमत देगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी सब्सिडी हुकूमत जो है वो देगी। उसके बाद बात आती है चार्जिंग स्टेशन के ऊपर, तो चार्जिंग स्टेशन लगाने के हवाले से भी हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी जो है वो देगी। अगर किसी के पास कोई जगह है तो वो सब्सिडी के ऊपर ये जगह हासिल करके वो हुकूमत के साथ मिलकर वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन जो है वो लगा सकती है। और उसके बाद जो चार्जिंग स्टेशन है, जितने भी पेट्रोल फिलिंग स्टेशन है उनको भी सब्सिडी दी जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको रियायत दी जाए ताकि वो इस चीज़ के ऊपर आए। अब इस पर हुकूमत का जो हतमी तौर पर फैसला है वो अब आइंदा माली साल के 26-27 के बजट में करेगी, उसके लिए बजट कितना एलोकेट करती है, लेकिन 57 अरब रुपये का 5 साल प्लान बना के हुकूमत के सामने रख दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। चुबुर्जी में सरकारी मुलाजमीन के फ्लैट की तामीर का बजट जारी कर दिया गया। महकमा खजाना ने चुबुर्जी गार्डन में 3 टावर्स की तामीर का बजट जारी किया है। चुबुर्जी गार्डन के टावर की तामीर के लिए 30 करोड़ जारी किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट हाउस की तज़ीन और आराइश के लिए 37 मिलियन जारी किए गए हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने चुबुर्जी गार्डन में 3 जो टावर है वो रिहायशी सरकारी अफसरान के बनाने के लिए जो है वो 300 मिलियन रुपए का बजट जारी किया है ताकि जो टावर जो बनाया जा सके और वो
चबुर्जी गार्डन में सरकारी अफसरान को रिहाइश फराहम की जा सके। ये टावर जो है ये जारी करने का बजट महकमा खजाना ने जारी किया है, जबकि ट्रांसपोर्ट हाउस जो है उसकी तज़ीन और रहायश के लिए 37 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं ताकि ट्रांसपोर्ट हाउस जो है उसकी तज़ीन और रहायश की जा सके। इस वाले से ये बजट जारी किया गया है। जबकि मुल्तान में CPIC ऑपरेशन थिएटर 4 जो है उन्हें फाल करने के लिए जो है 159 मिलियन रुपए का बजट जारी किया गया है। ये बजट हुकूमत पंजाब के महकमा खजाना ने जारी कर दिया है और महकमों को ऑनलाइन भी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कैसे खो करते अपडेट कर रहे थे। भाटी चौक दाता दरबार ट्रैफिक रीमॉडलिंग मंसूबे पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स डिज़ाइन इंजीनियरिंग के बारे अहम इंकशाफात हुए हैं। डिज़ाइन इंजीनियरिंग कंपनी को गैर मेयारी काम और बुरी शोहरत के बावजूद नवाजा गया है। डिज़ाइन इंजीनियरिंग कंपनी का बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस पैकेज 2 पर काम गैर मेयारी करार दे दिया गया है। LD ने गैर मेयारी काम बुरी शोहरत के बावजूद कंपनी को नवाजा है। इस पर बात कर लेते हैं, दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रे नायाब, बताइएगा मनसूबे के हवाले से। बिल्कुल, भाटी चौक दाता दरबार मंसूबे पे जो गफलत का सामना हुआ और अब LDA टीपा के जो कॉन्ट्रैक्टर है डिजाइन इंजीनियरिंग उनके काम से रोक दिया गया है। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो इनको प्री क्वालिफाई जब किया गया तो उससे पहले माजी में जिन मंसूबों पे काम किया वहाँ पे परफॉर्म ना करना, गैर म्यारी काम करना, काम अधूरा छोड़ देना और वहाँ पे सेफ्टी मेजर ना लेने जैसे मुतअद्दिद शिकायत का सामना रहा। इसी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को इससे पहले भी बहुत सारी शिकायत के मामलात में बहुत ज़्यादा परेशानी और पशेमानी का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई सबक ना सीखा गया। अब LDA टीपा ने इस कंपनी को प्री क्वालिफाई करके जब टेंडर दिया तो माजी में इनकी कोताहियाँ गलतियाँ सब माफ़ कर दी गई। इससे पहले बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार मंसूबा था, उसके पैकेज 2 पे काम करने के दौरान गैर मामूली तखीर का सामना हुआ। पैकेज 1 बर वक्त मुकम्मल हुआ और उसकी ओपनिंग भी कर दी गई, लेकिन पैकेज 2 पे इनकी जानिब से काम ना करना और तखीर का सामना करने की वजह से ये मामला लटका रहा और इस हद तक लटक गया कि मौजूदा हुकूमत आ गई और निगरान हुकूमत चली गई तो तब भी इस मंसूबे को मुकम्मल करना LDA के लिए दर्द सर बना रहा और एंड पे ये हुआ कि ये मंसूबा जो था बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर डिज़ाइन इंजीनियरिंग की जानिब से छोड़ दिया गया और LDA ने प्राइवेट कंट्रैक्टर्स दीगर कंट्रैक्टर्स को लगा के असाइनमेंट दे के वो कंप्लीट कराया और मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला के दौर में ये मंसूबा मुकम्मल हुआ। ताहम अगर सिर्फ डिज़ाइन इंजीनियरिंग की बात की जाए, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं LDA टीपा के, उन्होंने भाटी गेट के मंसूबे पर भी सिक्योरिटी इक़दामात पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। इसके साथ इनको नीलम रोड पे एक पैकेज दिया गया है स्ट्रक्चर प्लान रोड का और जिया बगा रोड के नीचे ज़ेरे ज़मीन एक अंडरपास गुजारना है ट्रैफिक लाइन से, उसमें भी सेफ्टी इक़दामात नहीं किए जा रहे और वो भी काम जू का तू पड़ा है, काम आगे नहीं चल रहा। बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब।